देखिए ये वही जगह है जहाँ पर कल एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक घर है, यहीं से 3-4 जगह घर छोड़ के यहीं पर उनका क्लिनिक है। और कहीं ना कहीं ये 250 मीटर का जो दायरा बताया गया है कि ये हॉटस्पॉट किया जाएगा, तो वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 250 मीटर का दायरे में कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं लग रही है कि जिस तरीके से हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है और हॉटस्पॉट इतना सख्त है, तो वो यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि हॉटस्पॉट शासन द्वारा लगाया गया भी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कल डॉक्टर पॉजिटिव निकलने के बाद तो हमारा सवाल यही होगा कि रामपुर गार्डन हॉटस्पॉट होना चाहिए था या नहीं? देखिए, हॉटस्पॉट होना चाहिए या नहीं, इसके लिए ये समझना आवश्यक है कि हम हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन बनाते क्यों हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो एक स्पेसिफाइड एरिया है, उस एरिया के लोग आपस में एक दूसरे से संक्रमण ना फैलाएं। एक तो मान लीजिए स्लम एरिया होता है, जहाँ 8-10-20 घरों के लोग एक ही शौचालय यूज़ करते हैं। एक उससे थोड़ी ऊपर की कैटेगरी की कॉलोनी होती है, जहाँ पर कि 15-20-25 घरों के लोग एक दुकान पे पान खाते हैं और चाय की ठेली पे बैठते हैं और ये सब करते हैं। रामपुर गार्डन एक ऐसी कॉलोनी है कि जहाँ पर हर व्यक्ति इंडिविजुअली अपने अपने घरों में रहता है, और आपने यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है आपसदारी का, वो ऐसा है कि पड़ोसी पड़ोसी का जानता तक नहीं है, कोई मिलना जुलना भी नहीं है, आना जाने का कोई प्रश्न भी नहीं है। तो ऐसी कॉलोनी एक अलग कैटेगरी में आती है, और इसको कंटेनमेंट जोन बनाने से प्रशासन की ऊर्जा और समय और पैसे की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने घर तक कन्फाइंड है, एक दूसरे को संक्रमण इस जगह पर नहीं फैला रहा है। और जो संक्रमण फैला भी है वो बाहर से कोई व्यक्ति आया जिसने फैलाया। अब जो यहाँ का व्यक्ति है वो एक दूसरे से जब आपस में नहीं फैला रहा है, तो कोई उचित ही नहीं बनता कि इसको हॉटस्पॉट बनाया जाए या कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। एक डॉक्टर का जो कोरोना पॉजिटिव आया है वो एसिम्प्टोमेटिक है और वो क्वारंटीन में हैं, और उनसे स्प्रेड का कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि इसको हॉटस्पॉट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, जो सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं, वो नॉर्म्स सरकार उसको लागू करे। उसमें हॉटस्पॉट होता है नहीं होता है, ये निर्णय सरकार को लेना होगा। हॉटस्पॉट का बनाने का पर्पज़ क्या होता है? बहुत सारी जगह क्या होते हैं कि जैसे मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से, जहाँ जनरल पब्लिक को ये जानकारी नहीं होती कि किस तरह कोरोना को फैल रहा है और किस तरह जो है हमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है। अगर जैसे रामपुर गार्डन में जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब ड्यू प्रिकॉशन ले रहे हैं और अच्छे से ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो और अगर इतने सारे हॉस्पिटल्स एक साथ, हॉटस्पॉट का मतलब है कि बंद कर देंगे आप। अगर बंद करते हैं तो कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का जो उन्हें रूटीन में सर्विसेज मिल रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज मिल रही हैं, उनका कितना नुकसान होगा। तो मेरी समझ से इसको तो प्रशासन को वजन करना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव मिले हैं वो खुद में एक डॉक्टर हैं, वो खुद ये समझते हैं कि उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी उनको ये हुआ है, तो और वो आगे भी ड्यू प्रिकॉशन ले रहे होंगे, प्रशासन भी उनके साथ ड्यू प्रिकॉशन ले रहा होगा। तो मेरी समझ से इसका जवाब तो प्रशासन दे पाएगा, पर मेरी समझ से जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हॉटस्पॉट ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से रामपुर गार्डन हॉटस्पॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और अगर हॉस्पिटल में देखिए मरीज़ आएंगे ही, चाहे कोविड पॉजिटिव हो कोविड नेगेटिव हो। इस हाल में अगर हम लोग सारे हॉस्पिटल्स बंद करने लग जाएंगे तो फिर इलाज संभव कैसे होगा? इतने और मरीज़ हैं जो कोविड नेगेटिव नहीं भी हैं, उनका भी इलाज करना ही है, क्योंकि अब जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, पथरी वाले पेशेंट्स हैं, जिनको अचानक बहुत तेज़ दर्द हो जाए। अब इस हाल में अगर आप सब अस्पताल बंद कर देंगे तो फिर इनका इलाज कहाँ संभव होगा? और देखिए हॉस्पिटल में हमारी राय तो ये रहेगी कि जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पॉजिटिव होता है तो आप उस हॉस्पिटल को कुछ दिन के लिए आप बंद सैनिटाइज़ करके आप फिर से खोलें। क्यों? क्योंकि इलाज कैसे संभव है? अदरवाइज़ जो जितने मरीज़ हैं उनको अल्टीमेटली हॉस्पिटल में तो आना ही पड़ेगा इलाज करने, और मरीज़ हॉस्पिटल तो एक मरीज़ों का गढ़ है, तो
उस सिचुएशन में अगर आप ऐसे होने लगा है तो फिर धीरे धीरे सारे अस्पताल जो हैं वो सब हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके बंद हो जाएंगे। तो मेरी राय में तो उसको नहीं करना, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। नंबर एक, वो संक्रमण चेन में नहीं है, अगर उनको हुआ भी है तो किसी एक मरीज से हुआ है, जबकि वो सारी एहतियात बरत रहे थे। अधिकतर शहर के डॉक्टर्स रामपुर गार्डन में हैं। अगर इस एरिया को कंटेनमेंट या हॉट स्पॉट कर देंगे तो इसका मैसेज इतनी दूर तक जाएगा कि लोग रामपुर गार्डन में इलाज में आने से भी डरेंगे। बार बार केस निकलते रहेंगे क्योंकि रामपुर गार्डन में डॉक्टर्स हैं, तो क्या बार बार हॉट स्पॉट होता रहेगा? इस ढंग से तो बरेली की जनता कहीं इलाज के लिए जा ही नहीं पाएगी। और हमको अब कोरोना के साथ रह के जीना होगा। केसेस मिलते रहेंगे, एहतियात बरतें हम, और कड़ाई से इनका पालन करें और ज़्यादा सावधानी बरतें। लेकिन ऐसी कॉलोनीज़ को जहाँ पे अधिकतर डॉक्टर्स और अस्पताल और विशेषज्ञ हर क्षेत्र का मौजूद है, उसको पैरालाइज करना बनता नहीं।